विजय सिंह पथिक जी की 4 पीढ़ी इस देश के लिए न्यौछावर हो गई। इनके दादा से लेकर और इनकी पथिक जी की 2 पुत्रियां थी, उन तक इनकी 4 पीढ़ियां न्यौछावर होती हैं देश पर। इनके दादा इंदर सिंह जो 30-31 मई 1857 को हिंडन नदी के तट पर जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें अबू बकर बख्त खान राजा उमराव सिंह के साथ इंदर सिंह जी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जिसमें क्रांतिकारियों को थोड़ा हार होना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने हिंडन को पार नहीं होने दिया था। वहाँ उसके बाद जब सितंबर 1857 को अंग्रेजों की जीत हुई तो उन्होंने इन क्रांतिकारियों को पकड़कर बुलंदशहर की काला आम पर जाकर फांसी दी और कुछ को हाथी के पैरों से कुचलवाया। इनके पिता भी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए जब ये केवल 2 वर्ष के थे पथिक जी। उसके बाद पथिक जी का संघर्ष आपके सामने है और उसके बाद इनकी पुत्रियां थी वो शैशव अवस्था में ही, क्योंकि पथिक जी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे नहीं पाए, तो उस वजह से उनकी दोनों पुत्र मौत हो गई। पथिक जी पैदा होते हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है, तो वो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां सारे देश में, जैसे कलकत्ता में, दिल्ली में, लाहौर, फिरोजपुर, कानपुर, मथुरा, इंदौर, बनारस, दादरी, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और राजपूताना में उनका पूरा कार्य क्षेत्र रहा है। अजमेर और बिजौलिया के जो किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। इस देश में सबसे पहले सत्याग्रह का सूत्रपात करने वाले विजय सिंह पथिक जी थे। पथिक जी के नाम से रजवाड़े जो वो थर थर कांपते थे, क्योंकि इनका जो संघर्ष का तरीका था अपनी पत्रिकाओं से और समाचार पत्रों से और उनके खिलाफ जिस सत्याग्रह का था, इनकी जो पथिक जी के जो क्रांतिकारी जो संपर्क में थे या जो इन्होंने साथ दिया वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, गणेश शंकर विद्यार्थी, तिलक जी, लाला लाजपत राय, गांधी पटेल के साथ बड़े घनिष्ठ संपर्क रहे हैं इनके। राजस्थान सेवा संघ का इन्होंने स्थापना किया और उसी के तहत इन्होंने राजस्थान के किसानों के लिए आवाज उठाई। जी महात्मा गांधी के जीते जी कभी उनको कड़े कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन पथिक जी ने उनको कड़े संदेश दिए सदैव। एक बार महात्मा गांधी ने पथिक जी को कहा कि आप इन राजे रजवाड़ों से समझौता कर लें, क्योंकि अंग्रेजों को इनको समर्थन प्राप्त है। तो पथिक जी ने महात्मा गांधी को कड़ा संदेश दिया कि समझौता करना मर्दों का काम नहीं, यह तो केवल हिजड़ों का काम है। ये जो वाकया है ये पथिक जी का अभी बीकानेर अभिलेखागार की एक पुस्तक प्रकाशन में आई है, उसमें बड़ी प्रमुखता से उन्होंने छापा है। उसके बाद पथिक जी ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए पैरवी करने को कहा, और उसी तरफ एक आतंकवादी जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी दिल्ली के अंदर अब्दुल राशिद करके, उसकी पैरवी महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी है उनकी भी पैरवी करें। तो महात्मा गांधी ने उनको वापस पत्र लिखा पथिक जी को कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इसको अब्दुल राशिद को माफ़ कर दे। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने कहा कि आप मुझे आके मद्रास में मिले, मैं यहाँ टिकाऊँ। वो पत्र भी उसी पुस्तक में प्रकाशन है। एक और विशेष बात है पथिक जी के लिए कि पथिक जी की जो प्राइमरी एजुकेशन ही हुई है, उनकी हायर एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन उन्होंने संस्कृत में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और उसके बाद फारसी, गुजराती, बंगाली और मराठी में भी अपने साहित्य को लिखा है। और उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट पर अपने साहित्य को लिखा है, जैसे कि आयुर्वेद पर भी उन्होंने लिखा है, इतिहास को लिखा है उन्होंने, राजनीति शास्त्र पर, दर्शन पर, धर्म पर, ज्योतिष पर, समाज शास्त्र, ऐसे तमाम जो सब्जेक्ट हैं जिस पर उन्होंने लिखा है। हास्य विनोद की कविताएं लिखी हैं उन्होंने, देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं उन्होंने। उनकी मशहूर जो कविता है, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन ना रहे, यही इच्छा है यह कि स्वेच्छाचारी दमन ना रहे। राष्ट्रीय झंडे के प्रति उनके जो उद्गार थे, उनकी जो कविता थी, जो सम्मान था, उसके लिए लिखा है, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना। हरियाली अमावस शुभ
मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। उन्होंने किसानों को ऐसा उद्घोष करके उनको बोला कि आप इनके संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ आ जाएं। तो पथिक जी ने 5 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। राजस्थान केसरी का वर्धा से किया, और राजस्थान संदेश, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और नवीन संदेश, ये तमाम प्रकाशन उन्होंने किया। और उसके बाद केसरी में जो उनके लेख छपते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर से निकालते थे, प्रभा नाम से जो पत्रिका थी उनकी, उसमें निकालते थे। तो ये पथिक जी का संघर्ष रहा है। ऐसा क्रांतिकारी जो सारे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी गतिविधियां की और बहुत कई सारी भाषाओं में अपने प्रकाशन किया, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, लेकिन उस क्रांतिकारी को जो अपेक्षित सम्मान मिलना था, ऐसा कहीं आज तक उनको किसी पाठ्य पुस्तक में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, या उनके कोई सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़े स्मारक नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसे उन क्रांतिकारियों को क्या कारण है कि ऐसे छिपाने का गया है, लेकिन हम ऐसे क्रांतिकारियों को बार बार उजागर करने का हमने बीड़ा उठाया है, और आज इसी कड़ी में हमने पथिक जी को रखा है।